तो अक्षरधाम से ये कट जो पड़ा है 65 किलोमीटर पड़ा है। 34-35 किलोमीटर गाड़ी चलाई है यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये है पूरा एयरपोर्ट का सेक्शन और ये सामने है एयरपोर्ट, वो देखिए आप। वहाँ से हम पूरा घूम कर आए हैं अभी। बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। ये देखिए, तो सीधा ये फरीदाबाद कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के डीएनजी सेक्शन पे। तो ये है वो फरीदाबाद वाला सेक्शन। तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड से फरीदाबाद वाली साइड से आएंगे और सीधा जेवर एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाएंगे सामने। और सबसे अच्छी बात ये है कि जेवर एयरपोर्ट आने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे का आपका कोई टोल नहीं लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो संडे का आज दिन है और काफ़ी दिनों बाद आज हमारी वीडियो आ रही है। और सामने राइट साइड में है अक्षरधाम और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे नोएडा की तरफ। तो आज हमारा जो ब्लॉग है, जो हम बना रहे हैं, हम वीडियो वो बना रहे हैं अक्षरधाम से लेकर और जेवर एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी। आप सभी को पता है जेवर एयरपोर्ट जो है वो फ़िलहाल स्टार्ट कर दिया गया है, मतलब वो कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए। यहाँ से हम लेफ्ट हो गए नोएडा के लिए, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है फ़िलहाल। और ये बताएंगे आपको कि उससे काफ़ी रोड्स को ना कनेक्ट किया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट से। तो सारी कनेक्टिविटी दिखाऊंगा आपको और समझाऊंगा कि आने वाले टाइम में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का लोड कैसे कम होगा और क्या जेवर एयरपोर्ट बनने से ये ग्रेटर नोएडा वाला जो रोड है अक्षरधाम से जो जाता है, क्या इस पर वजन पड़ेगा, इस पर ट्रैफिक बढ़ेगा जब ये जेवर एयरपोर्ट पैसेंजर्स वाहनों के लिए भी खोल दिया जाएगा, फ्लाइट्स के लिए सॉरी। तो पूरा आपको समझाएंगे। करीब करीब 3 से 4 जगह से एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी बनाई जा रही है जेवर एयरपोर्ट की, जिसमें से सुनने में आ रहा है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी इसकी एक कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। तो वो सब मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल हम नोएडा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और किलोमीटर मैंने नोट कर लिए हैं कि अक्षरधाम से कितना किलोमीटर पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। और चारों दिशाओं से अगर आप लोग आना चाहते हैं तो वो भी कनेक्टिविटी हम आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल जिस साइड से हम आ रहे हैं ये साइड हो गई आपकी दिल्ली वाली। तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा आज कितना टाइम लगता है पहुंचने में, ट्रैफिक टाइम में, पूरी जानकारी आज आपको हम देंगे। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, अक्षरधाम से लेकर और आप जब जाएंगे जेवर एयरपोर्ट के लिए तो सिर्फ एक रेड लाइट पड़ेगी यहाँ पे और वो है ये। बाकी आपको पूरे रास्ते में कोई रेड लाइट नहीं पड़ेगी। यमुना एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी है और जल्द ही ईस्टर्न पेरिफेरल से यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वो रेड लाइट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। पूरे रूट पे यही रेड लाइट पड़ेगी आपकी ना। अब आपको बताना चाहूँगा फरीदाबाद से भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है 31 किलोमीटर का, जिसका काम लगभग पूरा है और मार्च 2027 में उसको ओपन कर दिया जाएगा। और वो सीधा आपको कनेक्ट करेगा जेवर एयरपोर्ट से। और उसको मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डीएनडी से उसका क्या हिसाब बनेगा। 6 लेन का रहेगा दोस्तों वो ना, और सीधा आपको वो जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट कर देगा। और सिर्फ आपको 31.4 किलोमीटर का है और सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं फरीदाबाद से वहाँ तक पहुँचने में। और सेक्टर 65 बल्लभगढ़ के पास से इसका कट होगा। जो डीएनडी दिल्ली मुंबई वाला डीएनडी है, जो आपका अब आने वाले टाइम में सराय खालेगा से भी शुरू हो जाएगा, उसका जो सेक्टर 65 बल्लभगढ़ का कट है वहाँ से उसकी कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी और वो सीधे 31.5 किलोमीटर बाद जेवर एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। तो उसको मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ बन रहा है वो। अभी पीछे मैं मथुरा गया था तो मैंने देखा था काफ़ी काम उसका कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी कनेक्टिविटी हम आपको दिखाएंगे। अब हमें कहीं रेड लाइट नहीं मिलेगी और हम सीधे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आगे बढ़ेंगे। संडे का दिन है और देखो आप ट्रैफिक कितना स्लो है आज। ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जो अक्षरधाम की साइड से शुरू होता है और अच्छा खासा हैवी ट्रैफिक चल रहा है और गाड़ी की स्पीड अभी 55-60 ही चल रही है। 4th गियर में हम चल रहे हैं। जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा एयरपोर्ट तो रश तो बढ़ेगा 100% इस पर ना। तभी फरीदाबाद वाली कनेक्टिविटी बनाई गई है, तभी ईस्टर्न पेरिफेरल से यमुना एक्सप्रेसवे का एग्जिट और एंटर पॉइंट दिया गया, जिससे कि ये वाला रोड जो है थोड़ा कम ट्रैफिक झेले।
अक्षरधाम वाली साइड से लगभग हम 13.5 किलोमीटर आ चुके हैं अभी तक। तो आज संडे का दिन है और ठीक है, गाड़ी 70-80 चल रही है आराम से। और अक्षरधाम से हम आगे भी लगभग 26 किलोमीटर, और यमुना एक्सप्रेस वे का कट आने वाला है। तो इतना ट्रैफिक है अभी ना, तो जब वर्किंग डे होता है तो और ज़्यादा भीड़ रहती है। वो तो शुक्र है कि यमुना एक्सप्रेस वे से ऐसी कनेक्टिविटी बनाई है, वरना और दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी ना। तो 27 किलोमीटर के आसपास हम सफ़र फिलहाल कर चुके हैं अक्षरधाम वाले कट से। तो जब अक्षरधाम वाली साइड से लेफ़्ट होते हैं नोएडा के लिए, तो वहाँ से लगभग 29.8 किलोमीटर बाद ये कट आता है यमुना एक्सप्रेस वे का। देखते हैं यहाँ से और कितना दूर है जेवर एयरपोर्ट। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। उसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे, और अब हम हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। और बताऊंगा आपको यहाँ हमें कितनी देर गाड़ी चलानी है यमुना एक्सप्रेस वे पे, और टोल कितना कटेगा वो तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि इस पर एनुअल पास नहीं चलता है। यमुना एक्सप्रेस वे पे कोई एनुअल पास नहीं चलता। टोल का भी आपको क्लियर कर देंगे हम। लिखा हुआ देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से इसकी तुलना की जाए, या बस इसका रास्ता जो है ना वो स्मूथ है और फास्ट है। और डिस्टेंस की बात की जाए, अगर अक्षरधाम से ही आप काउंट करो तो वो पास है इंदिरा गांधी, और ये दूर है। अगर मुझे लगता है कि ना इसमें पहुंचना आसान है, इसमें आपको जाम कम मिलेगा। और जैसी सारी कनेक्टिविटी चालू हो जाएंगी उसके बाद तो और ये फास्ट हो जाएगा। अभी तो खैर ईस्टर्न पेरिफेरल वाली कनेक्टिविटी भी इसकी ऑन नहीं है। जल्द जब वो भी इसको भी इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा यमुना एक्सप्रेस वे से, तो और आसान हो जाएगा। अभी आएगा आगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, आपको दिखाऊंगा अभी, जहाँ से उसकी कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेस वे से बनाई जा रही है। तो आपको दिख रहे होंगे डाइवर्जन लेफ्ट साइड में, और सामने आ गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जल्द वो भी कनेक्ट हो जाएगा। इससे आपको दिखाता हूँ। और लेफ्ट साइड में भी देखिए इससे कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, इस पे चढ़ने के लिए भी और आगे जाके इस पे उतरने के लिए। तो ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के चारों तरफ घूमता है वेस्टर्न पेरिफेरल के साथ मिलकर। दिल्ली, मुंबई से, पलवल से, सब जगह, रोहतक वाली साइड से, सब जगह से ये घूम के आता है। तो इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इसका काम लगभग अभी चल ही रहा है। लगता है मुझे 3 से 4 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तो एक बार से कनेक्टिविटी दिखाता हूँ आपको। तो ये है, देखो आप, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में जा रहा है ऊपर से, और उधर से भी जा रहा है, देखो पूरा। और यहाँ से ट्रैफिक चल रहा है। आने वाले टाइम में इसकी कनेक्टिविटी दे दी जाएगी, और बहुत जल्द ये काम पूरा होने वाला है। सामने है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और कनेक्टिविटी में बहुत दिनों से काम चल रहा है। मुझे लग रहा है जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, और ये सीधा निकल जाएगा आगे, और वहाँ से भी हम इससे एंटर हो सकते हैं। और यहाँ से उतरकर वो सामने से बना दिया है पूरा, और सीधे चले जाएंगे हम अपना एयरपोर्ट के लिए। तो यही दिखाना था आपको कि कनेक्टिविटी पे काम चल रहा है तेज़ी के साथ, और जल्दी इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपका ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी, और काफ़ी टाइम से काम चल रहा है इसका। लगभग मुझे लग रहा है साल भर से ऊपर हो चुका है, और कनेक्टिविटी अभी तक इसकी प्रॉपर हुई नहीं है। उम्मीद है जल्द हो जाएगी। अब आगे आएगी फरीदाबाद वाली कनेक्टिविटी, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। तो वो मैं आपको और दिखाता हूँ कि वो कहाँ से हम इस पर कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड में काम चल रहा है पूरा ना। जहाँ तक इससे रोड आगे कनेक्ट होगी, इसे 8 लाइन करेंगे, और फिर आगे ये फिर से 6 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मेरे भाई मेरठ से हरिद्वार, रुड़की कह लीजिए, बागपत साइड, शामली साइड कह लीजिए, अगर उनको
जेवर एयरपोर्ट का प्रयोग करना है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, या उनकी फ़्लाइट यहाँ उतरेगी आने वाले टाइम में, तो उनके लिए ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो है ये बहुत कारगर साबित होगा। ये बार बार लेके आएगा और सीधे यहाँ से कनेक्ट कर देगा। ना आपको दिल्ली का जाम झेलना, ना कुछ झेलना, ना ही आपको नोएडा का जाम झेलना। बस प्रॉब्लम एक रहेगी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे तो आपका एनुअल पास चलेगा, और यमुना एक्सप्रेस वे मुझे नहीं लगता आपका एनुअल पास आने वाले टाइम में चलेगा, क्योंकि अभी भी इस पर फास्ट टैग से ही पैसे कटते हैं। तो 4.5 किलोमीटर का बोर्ड आ गया है और बरसात हो रही है अब लगातार ना, और सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी बची है। जो फरीदाबाद वाला फ्लाईओवर मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में फरीदाबाद वाली साइड से भी हम आ सकेंगे, बल्लभगढ़ वाले एग्जिट के पास से, वो इसको क्रॉस करके है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं, आपको आगे जानकारी देते हैं पूरी। फिलहाल बारिश शुरू हो गई है और हम पहुँचने वाले हैं। अगर टाइम की मैं बात करूँ तो हमें अभी एक स्टॉप के साथ 57 मिनट हुए हैं अक्षरधाम से। किलोमीटर की अगर बात करें तो हमने लगभग 60 किलोमीटर सफ़र किया है इन 57 मिनट में। मगर वो रेड लाइट का ट्रैफिक जाम वाला सीन नहीं है। थोड़ा बहुत आपको नोएडा मिल सकता है कालिंदी कुंज फ्लाईओवर तक, उसके बाद आपको अच्छी खासी गति के साथ गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा। और जब ये कनेक्टिविटी शुरू हो जाएंगी तो और आसान हो जाएगा रास्ता ना। जैसे किसी को गाजियाबाद जाना है तो वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे लेके जा सकते हैं, उनको नोएडा जाने की जरूरत नहीं है फिर। लीजिए भैया, कट आ गया नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का। और जो मैं आपको फरीदाबाद से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है यहाँ पे 31.5 किलोमीटर का, वो भी यहीं पे है, बिल्कुल यहीं पे आके ज्वाइन कर रहा है। तो इसी का मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों से। आने वाले टाइम में फरीदाबाद साइड से, गुड़गांव साइड से आना बहुत आसान हो जाएगा, आपको पूरा दिल्ली घूम के यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। फिलहाल ये एग्जिट दिखा रहा है सामने फ्लाईओवर। अभी बना नहीं है, बन के जल्दी तैयार हो जाएगा ये भी ना। पूरी जानकारी देते हैं ना आपको तो भैया कैसे कैसे है। और देखिए एग्जिट हो गए हम, गाड़ी चलाई है टोटल हमने अक्षरधाम से 65 किलोमीटर। तो अक्षरधाम से ये कट जो पड़ा है 65 किलोमीटर पड़ा है। और भाई हमने लगभग 34-35 किलोमीटर गाड़ी चलाई है यमुना एक्सप्रेस वे पे, और हम अब एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और ये रास्ता जो पीछे की साइड से आ रहा है, ये आ रहा है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के DND वाले सेक्शन से, जो फरीदाबाद से कनेक्ट करेगा जेवर एयरपोर्ट को। तो इसी का जिक्र कर रहा था मैं। मार्च 2027 तक ये बनके तैयार हो जाएगा और ये शुरू भी हो जाएगा पूरी तरीके से ना। और ये एयरपोर्ट के लिए नहीं, जिन लोगों को आगरा से यमुना एक्सप्रेस वे लेकर यहाँ पे आना है या फरीदाबाद साइड जाना है, तो वो भी इसका इकोनॉमिक कॉरिडोर का फ़ायदा उठा सकेंगे। और देखिए ये है एयरपोर्ट पूरा, और अभी तक हमारी एग्जिट नहीं हुई है यमुना एक्सप्रेस वे से, तो वो देखने वाली बात होगी कि भैया एग्जिट कहाँ से होगी। लेफ्ट साइड में बस स्टॉप और राइट साइड की तरफ हम जा रहे हैं। भाई साहब आगे से यू टर्न है क्या गाड़ी का? हाँ जी, यू टर्न है, गोल चक्कर से। ठीक ठीक, थैंक यू। तो डीजी एयरपोर्ट वाले सेक्शन पे हम एंटर हो गए फिलहाल, और आगे गोल चक्कर तक आपको लेके चलते हैं। पार्किंग की सुविधा, आगमन प्रस्थान, सब चीज़ की पूरी सुविधा है यहाँ पे। एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा बना वाकई में। तो काफ़ी सुना था जेवर एयरपोर्ट के बारे में, कभी भी इसको कवर नहीं किया हमने एक बार भी सिंगल। आज पहली बार जब बन के तैयार हुआ है तभी हम इसका वीडियो बना रहे हैं। तो 1 घंटा ही लगा है हमें पूरा अक्षरधाम से यहाँ तक। ट्रैफिक हमने झेला है ग्रेटर नोएडा का, पूरा स्लो ट्रैफिक था। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये देखिए जी, ये है एंट्री पॉइंट। तो लेफ्ट साइड में फ्लाइट वगैरह खड़ी है, और ये एंट्री पॉइंट है इसका। आप उसने बोला आगे से आप घुमा के वापस ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकते। फ्लाइट्स वगैरह खड़ी हुई हैं साइड में। अब देखिए जहाँ से हम जा रहे हैं ये एंट्री का पॉइंट है। अब ये रिटर्न का कहाँ से है
वो देखना पड़ेगा थोड़ा। और सामने है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत सुंदर है भैया, अच्छा बनाया है। बहुत बड़ा बनाया बहुत। तो ये एंट्री पॉइंट है दोस्तों, देखो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी वगैरह लेके अपना पिकअप ले सकते हैं, जो आपके आ रहे हैं या जो जिन्हें आपको छोड़ना है। और बहुत सुंदर है। इस सामने भी कुछ है दोस्तों, ये ना, ये भी डिपार्चर वगैरह के लिए गाड़ी वाड़ी टैक्सी वैक्सी करने के लिए यहाँ पे बना रखा है। सामने पूरा आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये एग्जिट पॉइंट है एक्सप्रेसवे की तरफ। बाइक वगैरह अपना पार्किंग में लगाओ, यहाँ पे ही पार्किंग है एक्चुअली। और अपना फिर आप अंदर जाके वीडियो वगैरह बना सकते हो। मैंने कहा थोड़ा दिखाऊं आप लोगों को अंदर से भी कैसा है। तो ये एयरपोर्ट का पिछला सेक्शन। और हम अब यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ दोबारा जाएंगे वापस। तो ये है पूरा एयरपोर्ट का सेक्शन। और ये सामने है एयरपोर्ट, वो देखिए आप। वहाँ से हम पूरा घूम कर आए हैं अभी। बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। मैं किसी एयरपोर्ट से कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ एयरपोर्ट पे ना। तो भैया ये था पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा। और ये राइट साइड में पार्किंग, चार्जिंग पॉइंट, सब चीज़ अवेलेबल है आपका राइट साइड में। तो एयरपोर्ट का नज़ारा था पूरा, जो आप लोगों को दिखाना था एक बार। ये देखिए आगमन पार्किंग, राइट साइड में आप पार्किंग में गाड़ी लेके जा सकते हो। उन्होंने हमसे कहा था कि आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अंदर एयरपोर्ट वगैरह की वीडियो और फोटो बना सकते हो, मगर मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि एयरपोर्ट सब एक जैसे ही होते हैं। ये टैक्सी वगैरह राइट साइड में खड़ी हुई है पूरी। तो पैसेंजर जहाज अभी उड़ने शुरू हुए हैं या नहीं उड़ने शुरू हुए हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इतना पता था कि कार्गो शुरू हो गए हैं यहाँ पे। आप लोग अगर जानते हो तो बताइएगा मैसेज में, नहीं क्योंकि कार्गो अगर होते तो ये जितनी भी ये टैक्सीज वगैरह हैं ये ना पे यहाँ पे खड़ी ना होती। तो वो खड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब हो सकता है शुरू हो गए हो आपके पैसेंजर वाले। तो हम निकल रहे हैं वापस। 1 घंटा लगेगा आपको पूरा अक्षरधाम वाली साइड से यहाँ तक आने में। और कनेक्टिविटी दिखा दी मैंने आपको कि ईस्टर्न पेरिफेरल से जल्दी सी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और फरीदाबाद वाला भी मैंने आपको दिखा दिया, जो फरीदाबाद से 31.5 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो आके इससे कनेक्ट होगा। 6 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है वो। तो उसकी भी एक बार आपको आगे डिटेल देते हैं। तो अभी अगर मैं टोल की बात करूँ तो यमुना एक्सप्रेसवे से आप आएंगे ज़रूर यहाँ पे, मगर आपको कोई एंट्री टोल नहीं कटेगा यमुना एक्सप्रेसवे का फिलहाल। क्योंकि अभी तक हम कहीं भी, जो पहला टोल आता है इनका जेवर पे, वहाँ भी हम नहीं पहुँचे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ना। और ये वो फरीदाबाद वाला जिसका मैं जिक्र आप लोगों से कर रहा था, ये भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो सीधा ये फरीदाबाद कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के DNG सेक्शन पे। तो गुरुग्राम वगैरह से जिन मेरे भाइयों को आना ना, बहुत फास्ट तरीका है आपके लिए। आप सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ चलो गुड़गांव से, वहाँ से भी DND लो और सीधे इससे आप जेवर एयरपोर्ट आ जाओगे बाहर बाहर। और ये है NH 148 NA, जो फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा 31.5 किलोमीटर का। जल्द शुरू हो जाएगा दोस्तों ये भी ना। अब देखिए नोएडा के लिए इसमें लिखा हुआ आगे से यूटर्न ले लीजिए आप, तो आपका यमुना एक्सप्रेसवे का कोई टोल नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है, यमुना एक्सप्रेसवे का आपका कोई टोल नहीं लगने वाला, वो आपसे चढ़ा रहा है। और देखिए अब दिल्ली वाली साइड के लिए यहाँ से हम इसमें लेफ्ट हो जाएंगे। यार है क्या मतलब। तो हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और ये ऊपर से जा रहा है वही फरीदाबाद वाला। ऑलमोस्ट तैयार है, जल्दी बन के तैयार होने जाएगा, ये स्टार्ट होने वाला समझ लीजिए साहब।
और लीजिए हम दोबारा से यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो गए। तो अब ये पता चल गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे का कोई टोल नहीं लगने वाला आपको जेवर एयरपोर्ट आने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका कोई टोल नहीं लगेगा यमुना एक्सप्रेसवे। तो ये है वो फरीदाबाद वाला सेक्शन जो 31.5 किलोमीटर का है और जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। ये मतलब बन तो गया है ऑलमोस्ट, बीच में एक दो जगह काम रह गया और वो भी शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड से फरीदाबाद वाली साइड से आएंगे और सीधा जेवर एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाएंगे सामने। और सबसे अच्छी बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट आने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे का आपका कोई टोल नहीं लगेगा। अभी इसी पे से हम यू टर्न लेके वापस आए हैं, यू टर्न इसी से, और अब हम दिल्ली वाली साइड पे। तो ये दो बड़ी कनेक्टिविटी है, एक तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एक ये जो फरीदाबाद को कनेक्ट करेगा जेवर एयरपोर्ट से। तो ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटीज़ है जो आने वाले टाइम में काम आएंगी। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा, जिसमें हमने आपको दिल्ली से दिखा दिया कि कितना किलोमीटर पड़ेगा आपका। लगभग 60 किलोमीटर अक्षरधाम से पड़ने वाला है। और जब ये 31.5 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो जाएगा फरीदाबाद तक का, तो ये फरीदाबाद और गुड़गांव वालों के लिए बहुत आसान हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट होना। तो पूरा दिखा दिया आपको। अंदर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है और काफ़ी खुला खुला है, वो बिच्चों बिच्चों वाली बात नहीं है, मतलब ओपन है, एरिया ज़्यादा है। तो अब दिल्ली की तरफ वापस जा रहे हैं अक्षरधाम से आप 1 घंटे में जेवर एयरपोर्ट आ सकते हैं वाया यमुना एक्सप्रेस पे, यही रूट है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने बताई कि यमुना एक्सप्रेस पे आपका कोई टोल नहीं लगने वाला जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए भी और वहाँ से आने के लिए भी। अगर आप दिल्ली साइड जा रहे हैं तो आपका कोई भी टोल नहीं लगेगा। जब ये फरीदाबाद वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो जाएगा, जिससे आप 15 से 20 मिनट में सिर्फ फरीदाबाद कनेक्ट हो जाएंगे, 31.5 किलोमीटर का है, 100 की इस पर रफ्तार रखी जाएगी, तो उस पर शायद आपका टोल लगे। बाकी फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई भी टोल नहीं है। तो एक संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों इस वीडियो में, जिसमें हमने आपको दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी दिखा दी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके हमारी आईडी पे हमसे बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।